नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम आधुनिकता के इस दौर में बहुत आगे निकल आए हैं, जहां हमने टेलीविज़न, रेडियो, साइकिल, बैलगाड़ी, कृषि इन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इन्हीं में से एक है भारत में मिडिल क्लास परिवारों का गोल्डन दौर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज से 30 से 35 साल पहले की, जब भारत में मध्यवर्गीय परिवार अपनी जिंदगी दूरदर्शन के साथ बड़े ही आराम से जी रहे थे। वो दौर भारत में मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, जहां महंगाई भी कम थी, प्रदूषण और जनसंख्या जैसी मुसीबतों के नामो निशान नहीं थे। हाँ, उस दौर में लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन उस दौर में लोगों की जीवन शैली बहुत ही शांत स्वभाव की थी। तो आज हम जानेंगे कि आखिर आज से 30 साल पहले यानी वर्ष 1990 में भारत के मिडिल क्लास लोगों की हालत कैसी थी, उनकी जीवन शैली क्या थी और उस दौर में महंगाई क्या रही होगी। तो आइए चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 90 के दशक की, जहां लोगों के पास सीमित सुख सुविधाएं होती थीं। नए कपड़े सिर्फ साल में एक बार ही मिलते थे और त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में लोगों के लिए एक साधारण दिन साधारण जैसा ही होता था। आज त्योहारों की रौनक इसलिए गायब होती जा रही है क्योंकि आजकल लोग हर दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। इस कारण त्योहार अपनी विशेषता खोते जा रहे हैं। उस दौर में एक मिडिल क्लास व्यक्ति को तनख्वाह भले ही कम मिलती थी, लेकिन वो उन पैसों से अपना घर चला लेता था। आज की तरह इतने खर्चे नहीं थे, ना ही इतनी महंगाई थी। उस दौर में पैदा हुए लोग उस जमाने की कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं। लोग कहते हैं वो भी क्या दिन थे, जब हम बिना बिजली पढ़ लेते थे, बिना कूलर के सो जाते थे, बिना गाड़ी के यात्रा कर लेते थे, बिना आरओ के पानी पी लेते थे, बिना दवाई के ठीक हो जाते थे और बिना गैस चूल्हे के रोटी बना लेते थे। आज इन सब के बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं आज से 30 साल पहले के भारत में। 90 के दशक में हम तकनीक के नहीं बल्कि इंसानों और प्रकृति के करीब थे। सुबह की सैर होती थी और वीकेंड मनाया जाता था। प्रदूषण रहित ताजी हवा, सूरज की रोशनी, हर मौसम सुहाना था। बच्चे उस जमाने में कार्टून और कॉमिक्स पढ़ा करते थे, जैसे चाचा चौधरी, कोगा, नागराज, परमाणु, बिल्लू, ध्रुव और कई कॉमिक्स थीं। उस दशक में शक्तिमान सीरियल का मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों में बहुत ही ज्यादा क्रेज था। हमारे लिए कंप्यूटर और मोबाइल दुर्लभ थे। टेक्नोलॉजी ने हम पर अपना अधिकार आज जैसे नहीं बनाया था। हम कंप्यूटर पर गेम खेलने की बजाय दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उस जमाने में ऑनलाइन फ्रॉड जैसा शब्द ही नहीं था, क्योंकि साइबर क्राइम होते ही नहीं थे। आज से 30 साल पहले हमारे पास सिर्फ रेडियो और टेलीविजन ही मनोरंजन के साधन थे, और टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला दूरदर्शन जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उस समय दूरदर्शन हमारे लिए सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर नहीं था, बल्कि एक इमोशन था। आज हम स्कूटर्स को अपने फैशन का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन उस वक्त बजाज के स्कूटर्स एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थे। लोग इन्हीं स्कूटर्स के लिए बड़े बड़े सपने देखा करते थे, लेकिन यही स्कूटर्स खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। कई लोगों का तो स्कूटर्स खरीदने का सपना ही रह गया। आप में से कितने लोगों के पास उस दौर में स्कूटर्स थे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उस जमाने में बाइक भी होती थी, लेकिन वो तो मध्यवर्गीय परिवारों के बजट से बाहर होती थी। जैसे उस जमाने की कुछ आइकॉनिक बाइक्स ये रही: बजाज चेतक, हीरो होंडा 100, काइनेटिक होंडा, यामाहा RD 350, बजाज सनी, सुजुकी सामुरा और राजदूत जैसे नाम उस दौर में लोगों के सपने में आते थे। उस समय टेक्नोलॉजी भी नई थी, तो लोगों में हर चीज के प्रति उत्साह बहुत होता था। जैसे मार्केट में आए उस समय नए कीपैड फोन लोगों को आकर्षित कर रहे थे। अब खरीदना तो हर कोई चाहता था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से एक कीपैड फोन खरीदना बहुत ही बड़ी बात होती थी। 1995 में मोटोरोला का स्टार TAC पहला फ्लिप फोन आया, जो थोड़ा आकार में बड़ा था, लेकिन दशक के अंत तक कई शानदार फोन मार्केट में आ चुके थे, जैसे नोकिया 8110, द मैट्रिक्स 1998 में आया नोकिया 5110, जिसने उसी दौर की पीढ़ी का परिचय सेल फोन और टेक्स्ट मैसेज से कराया।
नोकिया 5110 में आपने सांप वाला गेम जरूर खेला होगा, जिसका कोई अंत ही नहीं होता था। मोटरोला कंपनी ने 2004 में एक मोबाइल लॉन्च किया, मोटरोला लेजर करके, जो अल्ट्रा थिन और 7 घंटे की बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता था। इसके बाद मानो मोबाइल फोन्स ने हमारी लाइफ में अपनी एक इम्पोर्टेंट जगह बना ली। फिर तो नोकिया के कई शानदार फोन आए, सैमसंग और भी कई चाइनीज ब्रांड आए, जिन्होंने अपने फोन लोगों को बहुत कम कीमत में बेचे। आज जिस कीपैड फोन को हम रखना भी पसंद नहीं करते, कभी पूछना उन लोगों से जिन्होंने दूसरे के फोन से कॉल पर 2 मिनट बात करने के लिए 5 रुपए दिए हैं। आप लोगों की जिंदगी का पहला मोबाइल फोन कौन सा था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये तो ही मोबाइल फोन्स की बात। अब बात करते हैं आपकी एक और उस दौर की सुनहरी याद, टेलीविजन की। आज 80% लोगों ने टेलीविजन को देखना छोड़ दिया है, खासकर उन लोगों ने जिनके पास स्मार्टफोन मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त मध्य वर्गीय परिवारों के लिए टीवी शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि उन हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों की चेहरे की मुस्कान था, जिन्होंने कभी बिजली भी नहीं देखी थी। टेलीविजन ने ही लोगों को खुशियों का एहसास दिलाया। वो जब रामायण आती थी तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर रामायण देखता था। वो हर रविवार किसी खास कार्यक्रम के इंतजार में पूरे हफ्ते उसी के बारे में सोचना। उस दौर में किसी के यहाँ टेलीविजन का होना बहुत बड़े सम्मान की बात होती थी। कई गांवों में तो सिर्फ 1 या 2 ही टेलीविजन हुआ करते थे। ये रहे उस दौर के कुछ टेलीविजन कंपनियों के नाम, जैसे टेल्ट्रॉनिक्स, डायनोरा, सलोरा, वेस्टर्न, ओनिडा, बुश, बेलटेक, नेल्को, अपट्रॉन, ऑक्सर, बीपीएल। इन सब ब्रांड में से आपके पास कौन सा टीवी था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये रही उस दौर की कुछ अनमोल यादें, जो हर मध्य वर्गीय परिवारों के जीवन के खूबसूरत पल में शामिल हैं। जैसे ये मोपेड, जो कभी हमारी खुशियों की चाबी हुआ करती थी। ये मोपेड्स उस समय मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली पसंद होती थी। ये डाबर लाल दंत मंजन याद है आपको, जो 90s के दशक में खूब फेमस था, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में। और कहीं कहीं ये कोलगेट पाउडर भी प्रसिद्ध था। उन दिनों घरों में सुनहरी रोशनी हुआ करती थी, क्योंकि आज से 30 साल पहले हमारे घरों में ये पीली रोशनी वाले बल्ब लगाए जाते थे, क्योंकि इनकी कीमत कम होती थी। भले ही ये बिजली की खपत ज्यादा करते थे, पर उन दिनों हर घर में मीटर नहीं होता था, तो जिसकी वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जो 90 के दशक का होगा उसने इस डाल्डा की बनी पूरी और सब्जी जरूर खाई होगी। उन दिनों ये डाल्डा मिडिल क्लास फैमिलीज की पहचान होती थी। आज कपड़े धोने के लिए हजारों ब्रांड के पाउडर आते हैं, लेकिन उन दिनों तो बस ये निरमा वॉशिंग पाउडर ही हमारी घर की पसंद था। इसका वो ऐड तो मानो आज तक हमें याद है। लिज्जत पापड़, इसे कैसे कोई भूल सकता है, खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली। 1990 के दशक में आप लोगों ने लिज्जत पापड़ जरूर खाए होंगे। उस समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने पार्ले जी को कभी ना खाया हो, क्योंकि ये 2 रुपए का आता था और पैकेट इतना बड़ा होता था कि 4 लोग 4-4 बिस्किट आराम से खा लें। आज तो 5 रुपए वाले पार्ले जी को एक बच्चा भी अच्छे से नहीं खा सकता। उस समय गाँव में बच्चे गुरु चेला भी खाया करते थे। ये तो ही उस वक्त की कुछ यादें, जो आज भी हमारे जहन में एक कीमती खजाने की तरह समाई हुई हैं, जिन्हें हम शायद कभी भी नहीं भूल सकते। अब जानते हैं आखिर उस दौर में एक मध्य वर्गीय परिवार के हिसाब से महंगाई कितनी थी। तो दोस्तों, वैसे अगर हम आज की महंगाई से तुलना करें तो उस दौर में तो महंगाई बहुत कम थी। जैसे हम पेट्रोल डीजल के दामों को ही ले लें तो 1990 के समय पेट्रोल 5 रुपए 10 पैसे पर लीटर था और वहीं डीजल 2 रुपए 28 पैसे पर लीटर था। ये कीमतें हमें आज के हिसाब से कम लग रही हैं, पर सच्चाई तो ये भी है, उस जमाने में लोगों की कमाई भी कम थी। जैसे एक आम आदमी दिन भर काम करके सिर्फ 20 रुपए ही कमा पाता था, और अगर कोई नौकरी करता तो उसकी एक महीने की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 700 से 900 रुपए ही होती थी। अब जरा आप सोचिए, आज 800 से 900 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन आज से 30 साल पहले ये 900 रुपए एक परिवार का पूरे महीने का खर्च होता था। पहले एक व्यक्ति 10 लोगों के परिवार को आराम से चला लेता था। आज परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, फिर भी खर्चे आमदनी से ज्यादा हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, टीवी है, मोबाइल है, गाड़ियाँ, कूलर, एसी, वो सब कुछ है जो हमें आधुनिक बनाता है। बस नहीं है तो सुकून।
आज हर निकलते दिन के साथ हम एडवांस हो रहे हैं। अब रात और दिन में कोई फर्क नहीं रहा। दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें चारों तरफ 24 घंटे काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर से बहुत ही एडवांस और खूबसूरत दिखती हैं, उनके अंदर वर्कर्स आज के दौर में जानवरों जैसे 24 घंटे काम कर रहे हैं। आज भारतीय मिडिल क्लास होना यानी अपनी खुशियों को कम करना, बड़े सपनों को ना देखना, अपनी ख्वाहिशों के बारे में किसी को ना बताना, क्योंकि अगर वो पढ़े भी तब भी पैसा, और अगर कुछ बनना चाहें तो तब भी पैसा। आज हमारे पास हर समय हमारी लिमिट्स सामने आ जाती हैं। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। आज का ये नया दौर भी कल पुराना हो जाएगा और हर नया पल अब गुजरा हुआ जमाना हो जाएगा। हाँ, कुछ सहूलियत भी हुई है तो कुछ असहजता, लेकिन इसी का नाम तो जिंदगी है। आधुनिकता की इस चकाचौंध में हम अपनी संस्कृति, संस्कारों, शिष्टाचार और नैतिकता को भूलते जा रहे हैं। शिष्टाचार और नैतिकता कभी हमारे लिए अहम चीजें हुआ करती थी। आज अगर हम इस सब का दोष आज की युवा पीढ़ी को दें तो ये बिल्कुल गलत होगा। सारी गलती युवा पीढ़ी की नहीं है। अगर आज उनमें संस्कारों की कमी हो रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद हम बच्चों के हाथ में मोबाइल तो आसानी से पकड़ा देते हैं, लेकिन कभी कुछ 15 मिनट भी अच्छे और बुरे के बारे में नहीं समझाते, नहीं बताते कि क्या सही है क्या गलत। तो फिर ये शिष्टाचार कैसे सीखेंगे? तो बच्चों को रामायण पढ़ाओ, दिखाओ, ताकि वे हमारे संस्कारों को सीख पाएं। इन इंस्टा और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को चलवाना बंद करो। ये किसी नशे से कम नहीं है। पहले अगर कोई बच्चा मीठा गुटखा भी खा ले तो उसको हम डांटते और समझाते थे, लेकिन आज लोग बच्चों को शौक से मोबाइल चलवाते हैं, जबकि मोबाइल भी किसी नशीले पदार्थ से कम नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।